नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। एक्चुअली आज आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट अपडेट्स को लेकर के हम ये बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से चेन्नई बोर्ड का जो कट ऑफ आया और काफ़ी ज़्यादा हाई गया, तो उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट में एक तरीके से डर ये हो गया कि क्या सभी बोर्ड का जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा हाई जाएगा, क्या सीबीटी 2 का जो नंबर है उससे इतने ज़्यादा नंबर्स जाएंगे। इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो लगातार मैसेज भी उनका आ रहा है कि और हर एक जोन से मैसेज आ रहा है कि वहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगी, कितना नंबर बढ़ सकता है। इस तरह की चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी ये बताया जा रहा है कि चेन्नई बोर्ड में जिस तरीके से 14 नंबर, 16 नंबर और एसटी में आपने देखा था कि 24 नंबर तक इंक्रीज कर गया है सीबीटी 2 के कट ऑफ से। तो ये जानना जरूरी हो जा रहा है कि यहाँ पर क्या सभी बोर्ड में, बहुत सारे यूट्यूब बता रहे हैं कि सभी बोर्ड में लगभग ऐसा ही बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी जगह 8 गुना से अधिक छात्रों को लिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है। इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि क्या किस किस बोर्ड में कितने नंबर्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। रैंक आईक्यू डेटा का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जिनके भी कम नंबर्स हैं उनको जरूर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि देखो सभी बोर्ड में एक जैसा यहाँ पे रेशियो नहीं है। और आपने भी देखा था जब रिजल्ट आया था तो सभी बोर्ड के अलग अलग जो रिजल्ट जारी किए गए थे उसमें किसी में 8 गुना, किसी में 10 गुना, किसी में 13 गुना छात्रों को भी शामिल किया गया था। और अलग अलग बोर्ड में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी डिफरेंट है। किसी में टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है, किसी में नॉन टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है। और इसमें लेवल 6 में कितने पोस्ट हैं जहां पर सिलेक्शन हो चुका है वो भी इन सभी कट ऑफ्स के ऊपर मैटर करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम एनालाइज करेंगे और फाइनली हम बताएंगे कि जो मेरा जो नंबर है वो कट ऑफ से लगभग 3.3 नंबर ज़्यादा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। ये लास्ट में मैं इसको भी बताने वाला हूँ अपने रैंक आईक्यू डाटा को शेयर करके। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको जरूर समझ में आएगी और डेफिनेटली आप भी अपने बोर्ड में इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर चीज़ें दी जाएंगी सभी की सभी अथेंटिक होंगी और आपके लिए ठीक होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आरआरबी चेन्नई को लेकर के कि जो रिजल्ट आया यहाँ पर आरआरबी चेन्नई का वो किस तरीके से था और क्यों यहाँ की जो कट ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा हाई गई है। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गई है चेन्नई की, वो मैं बता दूं कि यूआर की जो है ना सीबीटी 2 का जो कट ऑफ था वो 73 था, ठीक है। और गुड्स गार्ड की जो यहाँ पे अभी जो कट ऑफ गई है वो गई है 86, यानी कि 13 नंबर ज्यादा गई है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। वहीं अगर बात करें टाइपिंग पोस्ट के लिए तो मिनिमम यहाँ पे 78 मार्क्स गया हुआ है, जो कि सीबीटी 2 के कट ऑफ से 5 मार्क्स ज्यादा है। यानी कि जनरल की बात करें तो 5 से 16 नंबर यहाँ पर 5 से लेकर के लगभग 13 नंबर तक यहाँ पे ज्यादा बढ़ा हुआ है कट ऑफ सीबीटी 2 को लेकर के यूआर कैटेगरी में। और इसी तरीके से ओबीसी में भी बढ़ा है। आपने देखा है कि एसटी में यहाँ पर 24 नंबर भी बढ़ा है गुड्स गार्ड के लिए सीबीटी 2 के जो कट ऑफ था उससे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 16 नंबर तक बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स इतने ज्यादा इंक्रीज किए हुए हैं इसकी वजह से मन में एक जो स्टूडेंट जो काफी सारे यूट्यूब्स पे पहले बताया जा रहा था कि मात्र 5 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा और यहाँ पर इतना हाई बढ़ गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा एक तरीके से हेजिटेशंस भी हैं मन में स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं बात करूं, देखिए एक्चुअली आप मेरा जो प्रीवियस जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बताया था आरआरबी चेन्नई का, आप जाकर के अभी भी देख सकते हो। जो मैंने प्रोडिक्शन किया था, मैंने जो यूआर के लिए प्रोडिक्शन किया था वो मैंने किया था 80 टू 86 नंबर तक मैंने किया था प्रोडिक्शन। आप अभी भी जाकर देख सकते हो, जो कि उसी रेंज में यहाँ पर कट ऑफ गया भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मेरी प्रोडक्शन थी आज से 2 महीने पहले जो मैंने चेन्नई के लिए किया था वो यहाँ पर सही होता हुआ नजर आ रहा है। और आप उसे क्लैरिफाई कर सकते हो, वीडियो में अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो वो मेरा जो कैलकुलेशंस था वो एग्जैक्ट था, इसकी वजह से ये मेरा जो कट ऑफ का एनालिसिस था वो सही गया था। फिलहाल आज के जो डेटाज हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ की कट ऑफ हाई क्यों गई है और जो दूसरे जोन्स हैं वहां पर इसका क्या, इस तरीके से कितना मार्क्स इंक्रीज करेगा वो आप देखेंगे। देखिए आरआरबी चेन्नई में जो लेवल 5 की जो टोटल पोस्ट है वो है 1170, ठीक है, जिसमें से नॉन टैपिंग पोस्ट 634 है और टैपिंग पोस्ट की बात करें तो ये 536 है। आप देख सकते हो कि टैपिंग पोस्ट और नॉन टैपिंग पोस्ट में मात्र 100 वैकेंसीज का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, लेवल 6 में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 601 जो वैकेंसीज हैं लेवल 6 की है। अब इन सभी डेटास को अगर एनालाइज किया जाए तो एक चीज समझने में आती है कि जब CBT-ST का जो रिजल्ट आया था, यानी कि टाइपिंग के लिए जो रिजल्ट आया था, जिसमें RRB चेन्नई से लगभग 10 गुना छात्रों को बुलाया गया था, और आपको पता होगा कि ये जो 10 गुना छात्र थे वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पोस्ट के 10 गुना छात्रों को बुलाया गया था, ना कि नॉन टाइपिंग पोस्ट के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो 10 गुना छात्र बुलाए जा रहे थे जो कि 5360 होते हैं, ठीक है, अब ये जो 5360 छात्र थे, आपको पता है कि इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो लेवल 6 में भी क्वालिफाई थे, लेवल 5 में भी ऑलरेडी थे, और इन्हीं में से नॉन टैपिंग पोस्ट वाले को भी सिलेक्ट करना है, जो कि आपने रिजल्ट में देखा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5360 में से जो छात्र लेवल 6 में क्वालिफाइड हो गए और जिनका सिलेक्शन हो गया, अगर उनको निकाला जाए तो यहाँ पर बचते हैं स्टूडेंट 4759। ठीक है, तो ये जो छात्र जो बचे हुए थे और बाद में जो पैनल आया था उनको निकाल दे तो ये और भी कम हो जाता है। हालांकि जो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के, तो वो भी उनका भी मौका मिलता है, जैसा कि अपने रिजल्ट में देखा है कि उन्हें भी लेवल 5 के रिजल्ट में शामिल किया गया है, इसलिए सिर्फ 601 छात्रों को यहाँ पे माइनस किया जाना उचित है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4759 छात्र जो हैं वो बचते थे, और ये सभी के सभी छात्र यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट के लिए अवेलेबल थे। ऐसे में अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ नॉन टाइपिंग पोस्ट, क्योंकि इसी सबसे पहले इसी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे छात्र इन सभी में से, तो नंबर ऑफ टाइम्स देखा जाए तो लगभग 7.5 गुना जो छात्र थे वो अवेलेबल थे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे जो यहाँ अवेलेबल थे, जिसकी वजह से नॉन टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13, 16 और 24 नंबर तक इंक्रीज कर गया था अलग अलग कैटेगरीज में। तो क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अवेलेबल थे, अब क्योंकि इन सभी छात्रों में चाहे आप टाइपिंग में पास हो या नहीं पास हो, आप तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसी वजह से ये जो इनके जितने भी छात्र नंबर जिनके अधिक थे, सबसे पहले उन्हीं छात्रों को नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, और इस वजह से जितने नंबर अधिक वाले छात्र थे, जिनके नंबर कट ऑफ से 13 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर अधिक थे, उन छात्रों को यहाँ पे ले लिया गया। उसके बाद जो उससे कम नंबर वाले जो छात्र थे उनको टाइपिंग में लिया गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एक करेक्ट देख सकते हो कि 7.5 गुना छात्र अवेलेबल हैं, और इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गई थी। तो मेन रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि लेवल 6 में यहाँ पे कम पोस्ट भी थी, और नॉन टाइपिंग पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पे डिफरेंस भी कम था। अब हम बात करते हैं एक RRB, जो कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, RRB इलाहाबाद में। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन हम उसी तरीके से करेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर भी उतने ही नंबर इंक्रीज करने की संभावना है या फिर उससे कम जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें लेवल 5 में, तो वहां से कंपेरेटिवली यहाँ पे काफी ज्यादा है, जो कि 2587 है, और वहां पे 1100 थी, 2 गुना से भी ज्यादा पोस्ट अवेलेबल है। उसी तरीके से लेवल 6 में यहाँ पर 516 पोस्ट अवेलेबल है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2151, और टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो 436 पोस्ट है। तो आप देख सकते हो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 5 गुना या फिर 4.5 गुना यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में अगर वैकेंसी ज्यादा है तो आप ये देख सकते हो कि जितने अधिक नंबर वाले जो छात्र होंगे वो नॉन टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर बहुत कम नंबर वाले जो छात्र होंगे उनका टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये बातें आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जिस जोन में नॉन टाइपिंग पोस्ट अगर ज्यादा है तो उसकी भी कट ऑफ कम रहेगी, और उससे भी कम रहेगी टाइपिंग पोस्ट वालों की। इसके अलावा दूसरी जो चीज देखें कि यहाँ पर CBT-ST में जब रिजल्ट आया था CBT-2 का, तो टाइपिंग के लिए जो यहाँ पे बुलाए गए छात्र थे, इसी वजह से सबसे ज्यादा अगर सभी RRBs में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहीं पर स्टूडेंट को बुलाया गया था, लगभग 13 गुना छात्रों को यहाँ पे बुलाया गया था टाइपिंग पोस्ट से। इसकी मेन वजह यही थी कि क्योंकि टाइपिंग पोस्ट से नॉन टाइपिंग पोस्ट काफी ज्यादा है, और इस वजह से अवेलेबल छात्र यहाँ पे ज्यादा बुलाए गए थे, और इस तरीके से 5668 छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया था। अब इन 5668 छात्रों में से लेवल 6 में जिनका सिलेक्शन होना है उनको निकाल दिया जाए तो 5156 छात्र यहाँ पे बचते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो नॉन टाइपिंग पोस्ट से कितने गुना छात्र ये हो रहे हैं, तो मात्र 2.3 गुना छात्र यहाँ पे अवेलेबल हैं।
तो कहीं ना कहीं आरआरबी इलाहाबाद की अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए ऑलरेडी यहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा ऑलरेडी जा चुकी है, जो कि 83 नंबर यूआर की गई हुई थी, जो कि सभी बोर्ड से मिलाकर देखा जाए तो एक मतलब ज्यादा नंबर कट ऑफ वाले बोर्ड में से एक आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी कट ऑफ आई है। ऐसे में सिर्फ 2.5 गुना छात्र ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो नॉन टैपिंग पोस्ट है उसकी इंक्रीजमेंट की अगर आप बात करते हो कि यहाँ भी 15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2.3 गुना छात्र ही बचे हुए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो नंबर्स इंक्रीज करेगा नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए, तो वो सिर्फ 10 नंबर तक ही बढ़ सकता है। और नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए इतना बढ़ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम 5 नंबर से 10 नंबर, आप कह सकते हो कि 5 से 10 के बीच में ही यहाँ पर कट ऑफ जाएगी नॉन टैपिंग पोस्ट में। जैसे दो कैटेगरीज हैं, एक तो है गुड्स गार्ड की और एक है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो दोनों में ही आप वैकेंसीज देखोगे तो काफी अच्छी है। 500 के अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो कि सीनियर कमर्शियल क्लर्क का भी है, और गुड्स गार्ड की भी वैकेंसीज यहाँ पर 1400 के लगभग है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के वैकेंसी ज्यादा है, इस वजह से नंबर यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगा। अब अगर हम नॉन टाइपिंग पोस्ट और टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो उसको मैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जो कि मेरा जो रैंक एक्यू में डाटा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये पता करते हैं। अब आपको दिखाने वाला हूं जो मेरा रैंक एक्यू डाटा है, और ये एक्यूरेट है क्योंकि आपने भी अपने डाटा को रैंक एक्यू पे चेक किया था, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये जो रैंक एक्यू पे डाटा शेयर किया जाता है वो काफी ऑथेंटिक होता है। वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई डाटा डाला जा सकता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा लिंक शेयर किया जाता है। तो इसमें जब मैंने चेक किया था तो मेरा जो रैंकिंग आई थी, कैटेगरी रैंकिंग, जो कि मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसमें मेरा जो रैंक आया है 303 आया हुआ है, जो कि उसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके इसके ऊपर कैसे प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इस हिसाब से आप भी अपने जोन में अपने रैंक एक्यू डाटा के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि क्या आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि देखिए मेरा जो नंबर है, अगर ईडब्ल्यूएस की कटअप की बात करें तो वहां पर 78.9 ये गया हुआ है, और मेरा जो नंबर आया हुआ है वो 82.3 आया हुआ है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 3.4 नंबर मेरा जो है वो ज्यादा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो लगभग 3.5 नंबर ज्यादा है मेरा, और इस हिसाब से मेरी जो कैटेगरी रैंक आ रही है 303 आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि देखिए लेवल 5 की जो टोटल वैकेंसीज है वो 265 है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा आप भी अपने जब चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी से ही चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे होना ये चाहिए था कि अगर मेरी रैंकिंग 265 से कम होती तो डेफिनेटली 100% आप कह सकते थे ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें देखने की बात है। देखिए यहाँ पर जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है वो 220 है और टाइपिंग पोस्ट मात्र 45 है। तो ऐसे में क्या ये सिलेक्शन हो सकता है? तो इसमें एक चीज और आपको देखना होगा जो आप भी अपने कैटेगरीज में करेंगे, वो है लेवल 6 की वैकेंसी, जो कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखिए लेवल 6 में जो वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस की वो है 48। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैंक एक्यू में जो डाटा शेयर किए गए थे वो सीबीटीएसटी के रिजल्ट आने से पहले और कुछ लोग उसके बाद में भी किए थे। डेफिनेटली ये वो सभी लोग भी होंगे जो लेवल 6 में भी क्वालिफाइड हैं और लेवल 6 में भी उनका नंबर आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों का था। ऐसे में 303 जो रैंक है उसमें से 48 स्टूडेंट का तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे में हम यहाँ पर अगर माइनस करते हैं तो ये 265 ही आता है, जो कि एग्जैक्ट है। ये किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, बिल्कुल नहीं, ये मेरा एक्चुअल डेटा ऐसा ही है। तो 265 यहाँ पे आ रहा है, और जो कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज भी 265 ही है। तो ऐसे में 3 मार्क्स को लेकर के ये हो रहा है, 3.4 मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बनती है 99% की कि इतने नंबर्स भी अगर आपके अधिक हैं, 3 नंबर्स भी अगर आपके अधिक हैं, तो आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो इस हिसाब से आप भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप अपने आरआरबी को ले आरबी किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहां के डाटा को इस तरीके से मैं एनालाइज करूं, तो आप अपना रैंक एक्यू का डाटा जरूर मेरे साथ शेयर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर अपना जो रैंक एक्यू का डाटा है वो मेरे साथ शेयर करिए।
तो डेफिनेटली वहाँ की जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडिक्शन करना आसान रहेगा कि क्या वहाँ पर कितना नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो देखो, मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि जिस भी कैंडिडेट का आरआरबी इलाहाबाद में 3 नंबर से अधिक है तो उनका यहाँ पे 100% सिलेक्शन होने की चांस बन रही है टाइपिंग पोस्ट के लिए। और वहीं 5 से 10 नंबर अगर अधिक है तो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में भी सिलेक्शन होने का पूरा चांस यहाँ पे बन रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारी चीजें समझ में भी आई होगी। बाकी अदर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिन आपका शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।